वहां पर एक घर खरीदने का फैसला किया। अगले दिन वो सीधा एक रियल एस्टेट ऑफिस में पहुंचा और एक कंसल्टेंट से कहा कि उसे एक विला खरीदना है। एजेंट लेस्ली ने देखा कि वो काफी अमीर लग रहा था तो वो काफी खुश हुई और उसने जल्द से जल्द डील फाइनल करने की कोशिश की। असल में लेस्ली का हाल ही में तलाक हुआ था और अब वो पैसों की तंगी की वजह से अपनी माँ के साथ रह रही थी। और तो और अगर उसने इस महीने एक भी घर नहीं बेचा तो उसकी नौकरी तक चली जाएगी। खैर आज वो पार्कर यानी डैनियल को घर दिखाने ले गई। उसने डैनियल को अच्छी तरह घर दिखाने, सब कुछ समझाने में पूरा जोर लगाया। मगर सच तो ये था कि वो लेस्ली का इस्तेमाल करके सिर्फ उस इलाके का मुआयना कर रहा था। वो जानता था कि मिलेंडर $50 मिलियन की चोरी करने वाला है और उसने यहीं घर खरीदा होगा। फिर रास्ते में उसने एक सस्ते घर में दिलचस्पी दिखाई तो लेस्ली समझ गई कि ये कोई गरीब आदमी है जो अमीर होने का नाटक कर रहा है। जब उसने ऑनलाइन चेक किया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि डैनियल के अकाउंट में सिर्फ $25,000 थे। फिर शाम को हम देखते हैं कि पार्कर मिलेंडर और उसकी गैंग के घर में घुस आया था। जब उसने देखा कि सब लोग घर पर ही हैं, तो वो पीछे के गार्डन में छुप गया। जैसे ही गैराज से गाड़ी बाहर निकली तो वो मौका देखकर चुपके से अंदर आ गया। अब वो इधर उधर घूम रहा था पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने टेबल के नीचे 2 बंदूकें चिपका दी। इसके बाद वो स्टोरेज शेड में पहुंचा तो उसे गैंग के कई हथियार मिले, मगर उसने उन्हें चुराया नहीं बल्कि उनके सेफ्टी कैचेस काट डाले। कुछ ही समय में वो सब कुछ पहले की तरह रखकर गैंग के वापस लौटने से पहले घर से बाहर आ गया। उधर गाड़ी में ऑगस्ट ने कहा कि उसके अंकल ने एक और हत्यारे को भेजा था। तभी हम देखते हैं कि यह हत्यारा नॉर्टे के पास जा पहुंचा और इस बार नॉर्टे की जान बच न सकी। खैर इधर पार्कर ने देखा कि लेस्ली उसका इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि वो एक बहरूपिया है। जल्द ही पार्कर को इसका एहसास हो गया और उसने लेस्ली के बाल पकड़कर उससे पूछा कि वो किस गैंग के लिए काम करती है। लेस्ली ने कहा कि वो अकेली आई है तो पार्कर ने उसे छोड़ दिया। वो जानती थी कि जिन लोगों ने ये हवेली खरीदी है वो गुंडों की गैंग है और पार्कर भी एक गुंडा ही है। अब लेस्ली ने कहा कि वो भी उसके साथ काम करके पैसे कमाना चाहती है क्योंकि इस बेकार नौकरी से उसका गुजारा तक नहीं हो पा रहा। पार्कर उसकी बात सुनकर हंसने लगा क्योंकि जो लड़की एक बंदूक तक नहीं पकड़ सकती वो उसके मिशन में क्या मदद करेगी। तब लेस्ली ने कहा कि वो यहाँ के लोगों और इलाके को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो उसके काम आ सकती है। अगर वो लेस्ली के साथ होगा तो उसके लिए काम करना काफी आसान हो जाएगा, कोई उस पर शक नहीं करने वाला। उसी पल अचानक पार्कर ने उसे अपने सारे कपड़े उतार कर बाल बांधने को कहा। लेस्ली को लगा कि वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, मगर पार्कर उसके शरीर पर सिर्फ टैटू ढूंढ रहा था। खैर अगले दिन वो फिर से कंसल्टेंट और क्लाइंट होने का नाटक कर रहे थे तो पार्कर ने लेस्ली को बताया कि वो मिलेंडर की गैंग को ज्वेलरी की चोरी करने देंगे और फिर उनकी नाक के नीचे से सारे गहने चुरा कर भाग जाएंगे। पर लेस्ली को डर था कि पार्कर उन्हें जान से मार डालेगा और वो किसी के कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। लेकिन पार्कर का